मेरी मौसी स्नेहा ने अचानक कहा, राहुल, मैं जानती हूँ ये रिश्ता दुनिया की नज़रों में वर्जित है, पर अगर हमें इसे निभाना पड़े तो मैं तैयार हूँ, मैं इसे स्वीकार करूंगी। उनके इन शब्दों ने मेरे कानों में एक अनसुनी धुन की तरह गूंज की, मेरे दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उनकी आंखों में देखता रह गया, जहां प्रेम, पीड़ा और एक अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी। उस पल मैंने समझा कि जिंदगी कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित मोड़ लेती है, ऐसे रास्ते दिखाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये मोड़, ये टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी के हर मायने को हमेशा के लिए बदलने वाला था। नमस्कार दोस्तों, पूजा कहानी चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की ये कहानी थोड़ी अलग, थोड़ी गहरी और बहुत ही भावनात्मक होने वाली है। मेरा सुझाव है कि आप अपने हेडफोन लगा लें और इस कहानी में पूरी तरह खो जाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसी और भी मार्मिक कहानियां मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं राहुल, एक साधारण परिवार से आया हुआ लड़का। मेरा बचपन दिल्ली की गलियों में बीता, जहां रिश्तों की गर्माहट और संयुक्त परिवार की रौनक हमेशा महसूस होती थी। मेरे परिवार में मौसी स्नेहा का एक खास मुकाम था। वह मेरी माँ की छोटी बहन थी, लेकिन उम्र में वह माँ से केवल 5 साल छोटी थीं। जब मैं छोटा था, मौसी स्नेहा की शादी हो गई थी और वह मुंबई चली गई। उनकी शादी एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी, लेकिन सुना था कि उनके पति अंकल अमित व्यापार में बहुत व्यस्त रहते थे और स्नेहा मौसी को शायद वो भावनात्मक साथ नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें तलाश थी। वो अक्सर हमारे घर आती थीं, खासकर जब उनके पति बाहर होते। मुझे याद है, मैं उस वक्त मुश्किल से 10-12 साल का रहा हूँगा। जब भी मौसी आती, घर में एक अलग ही रौनक आ जाती थी। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका वो मीठा स्वभाव, सब कुछ मुझे बहुत पसंद था। वो हमेशा मुझे कहानियाँ सुनाती थीं, मेरे साथ खेलती थीं और मुझे लगता था कि वो मेरी माँ से भी ज्यादा मेरी बातों को समझती हैं। समय बीतता गया, मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। 12वीं के बाद मैंने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी और मेरा चयन मुंबई के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हो गया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन साथ ही दिल्ली को छोड़कर मुंबई जाने का विचार मुझे थोड़ा डरा रहा था। मेरे माता पिता भी चिंतित थे, लेकिन मौसी स्नेहा ने तुरंत कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, राहुल मेरे पास रहेगा, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी, मुंबई में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी इस बात से मेरे माता पिता को बहुत राहत मिली और मुझे भी एक अनजान शहर में एक परिचित सहारे का आश्वासन मिल गया। मैं मुंबई पहुंचा, सपनों के शहर में एक नया जीवन शुरू करने के लिए। मौसी स्नेहा ने मुझे अपने घर में एक कमरा दिया था। उनका घर बांद्रा में था, एक खूबसूरत अपार्टमेंट जहां से समुद्र का नजारा दिखाई देता था। अंकल अमित अक्सर व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा पर रहते थे, इसलिए मौसी ज्यादातर अकेली ही रहती थीं। शुरुआत में मैं कॉलेज और पढ़ाई में व्यस्त रहता था, लेकिन धीरे धीरे मौसी के साथ मेरा समय बढ़ने लगा। वो मुझे मुंबई की सैर कराती, मुझे नए नए व्यंजन खिलाती और शाम को हम घंटों बैल्कनी में बैठकर बातें करते। मैं उनसे अपने कॉलेज की बातें बताता, दोस्तों के किस्से सुनाता और वो मुझे अपनी जिंदगी के अनुभव बताती। वो एक बहुत अच्छी श्रोता थीं और उनकी आंखों में हमेशा एक गहरी समझ और स्नेह झलकता था। मौसी स्नेहा मुझसे लगभग 15 साल बड़ी थीं। वो उस समय 38 की थीं और मैं 23 का, लेकिन हमारे बीच उम्र का ये फासला कभी महसूस नहीं हुआ। वो बहुत खूबसूरत थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो अक्सर उदासी से ढकी रहती थी। उनकी सादगी में भी एक गरिमा थी जो मुझे हमेशा आकर्षित करती थी। मुझे याद है, एक बार मैं कॉलेज से बहुत परेशान होकर आया था। एक प्रोजेक्ट में बहुत दिक्कत आ रही थी और मैं हताश था। मौसी ने मुझे देखा और बिना कुछ कहे बस मेरे पास आकर बैठ गईं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या हुआ मेरे बच्चे, इतना परेशान क्यों हो? उनकी आवाज़ में इतनी ममता और अपनापन था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सब कुछ उन्हें बता दिया। उन्होंने धैर्य से मेरी बात सुनी और फिर मुझे समझाया, जिंदगी में चुनौतियां आती रहती हैं राहुल, हार मत मानो, कोशिश करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके उन शब्दों ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अगले दिन फिर से पूरे जोश के साथ अपने काम में लग गया।
धीरे धीरे हमारा रिश्ता एक नए आयाम पर पहुंचने लगा। मैं उन्हें सिर्फ अपनी मौसी के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक ऐसी दोस्त, एक ऐसी हमदर्द के रूप में देखता था जो मुझे पूरी तरह समझती थी। उनके साथ बिताया हर पल मुझे सुकून देता था। हम कभी कभी रात में देर तक जागकर बातें करते, कभी मुंबई की बारिश में भीगने निकल जाते, तो कभी मरीन ड्राइव पर घंटों बैठे रहते लहरों को देखते हुए। मुझे उन साथ रहना इतना अच्छा लगने लगा था कि जब अंकल अमित कभी वापस आते तो मुझे अजीब सी बेचैनी होती। वो कुछ दिनों के लिए मौसी के साथ रहते और फिर चले जाते। उनके रहते हुए मैं मौसी से खुलकर बात नहीं कर पाता था और मुझे ये बात चुभती थी। मुझे नहीं पता कब, लेकिन धीरे धीरे मेरे मन में उनके लिए भावनाएं बदलने लगीं। मैं उनकी सुंदरता, उनकी संवेदनशीलता, उनके अकेलेपन को महसूस करने लगा था। मुझे उनके मुस्कुराने का तरीका, उनकी आंखों में झांकती उदासी, सब कुछ आकर्षित करने लगा था। मैं उन्हें एक महिला के रूप में देखने लगा था, एक ऐसी महिला जो मेरे दिल को छू गई थी। ये एहसास मेरे लिए नया और डरावना था। मैं खुद से सवाल करता, ये क्या हो रहा है, ये गलत है, वो मेरी मौसी है। लेकिन मेरा दिल मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक शाम मुंबई में तेज बारिश हो रही थी। अंकल अमित फिर से विदेश गए हुए थे। मौसी और मैं बालकनी में बैठे थे, चाय पी रहे थे। बिजली चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। मैंने देखा मौसी की आंखें नम थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ मौसी, आप ठीक तो हैं? उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, राहुल, कभी कभी जिंदगी बहुत अकेली लगती है। बाहर से सब कुछ सही दिखता है, पर अंदर से बहुत खालीपन होता है। उनकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उनका हाथ ठंडा था, पर मेरे छूने से उसमें एक हल्की सी गर्माहट आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर एक अजीब सी शांति भी थी। मैंने कहा, आप अकेली नहीं हैं मौसी, मैं हूँ आपके साथ। उस पल हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया था। हमारी आंखें मिलीं और उस पल में मैंने उनकी आंखों में वो देखा जो मेरे दिल में था, प्रेम। एक ऐसा प्रेम जो शायद कभी कहा नहीं जा सकता था, लेकिन महसूस किया जा सकता था। वो मेरे पास और करीब आ गईं और मेरा हाथ उनके चेहरे पर चला गया। मैंने उनके आंसू पोंछे, हमारी सांसें तेज हो गईं। उस रात हमने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ कह दिया था। एक अजीब सी खामोशी हमारे बीच छा गई, जो हजारों शब्दों से ज्यादा भारी थी। अगले कुछ हफ्तों तक हमारे बीच एक अजीब सा तनाव बना रहा। हम एक दूसरे से बचते, फिर भी एक दूसरे की तलाश करते। मेरी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ने लगा था। मैं हर पल उनके बारे में सोचता रहता था। मुझे पता था कि ये गलत है, ये समाज के नियमों के खिलाफ है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुझे उनकी उपस्थिति की लत लग गई थी। उनकी एक झलक, उनकी आवाज़, उनकी हंसी, सब कुछ मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। एक दिन मैं कॉलेज से वापस आया तो देखा मौसी बालकनी में बैठी हैं, एक किताब पढ़ रही हैं। शाम ढल रही थी और सूरज की नारंगी किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी सुंदरता और भी निखर रही थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने किताब बंद कर दी और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही गहरा प्रेम था जो मैंने उस बारिश वाली रात देखा था। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मुझे पता था कि वो क्या कहने वाली हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, राहुल, मैं जानती हूँ ये रिश्ता दुनिया की नज़रों में वर्जित है। ये गलत है। ये समाज, हमारा परिवार, कोई इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये एक ऐसा प्रेम है जिसे हम कभी नाम नहीं दे सकते। ये एक मौसी और भांजे का रिश्ता है जिसे पवित्र माना जाता है। लेकिन मेरा दिल अब तुम्हें किसी और रूप में देखता है। मैं तुम्हारे साथ जो जुड़ाव महसूस करती हूँ, वो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी और के साथ महसूस नहीं किया। मैं जानती हूँ ये गलत है, पर अगर हमें इसे निभाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं इसे स्वीकार करूँगी। मैं अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उनके इन शब्दों ने मुझे जड़ कर दिया। मैं हिल भी नहीं पाया। मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। एक तरफ समाज की मर्यादाएं, परिवार का सम्मान और दूसरी तरफ मेरी अपनी भावनाएं, उनकी आंखों में दिख रहा गहरा प्रेम।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी मौसी, जिन्हें मैं बचपन से जानता था, मेरे लिए ऐसे विचार रखेंगी या मैं उनके लिए ऐसे विचार रखूंगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन एक ऐसी सच्चाई भी थी जिसे मेरा दिल बरसों से महसूस कर रहा था, पर जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उनकी आंखों में देखता रह गया, जहां प्रेम, पीड़ा और एक अजीब से दृढ़ता झलक रही थी। उस पल मैंने समझा कि जिंदगी कभी-कभी ऐसे अप्रत्याशित मोड़ लेती है, ऐसे रास्ते दिखाती है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये मोड़, ये टर्निंग पॉइंट मेरी जिंदगी के हर मायने को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात के बाद हमारे बीच सब कुछ बदल गया। हम एक दूसरे से और भी ज्यादा करीब आ गए, लेकिन एक अजीब सी खामोशी और डर भी हमारे साथ रहने लगा। हम जानते थे कि हमने एक ऐसे रास्ते पर कदम रख दिया है जहां से वापस लौटना मुश्किल था और आगे बढ़ना भी खतरनाक। हम चोरी छिपे मिलते, अपनी भावनाओं को शब्दों के बजाय आंखों से व्यक्त करते। जब अंकल अमित शहर में होते तो हम अजनबियों की तरह बर्ताव करते, लेकिन उनके जाने के बाद हम फिर से एक दूसरे की बाहों में होते। ये एक गुप्त प्रेम था, एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया की नज़रों से छुपाना पड़ता था। मुझे याद है, एक बार हम कलकत्ता गए थे, जहां मौसी के कुछ रिश्तेदार रहते थे। वहां एक पारिवारिक समारोह में हम दोनों को एक साथ देखा गया। एक दूर के रिश्तेदार ने मौसी की बहन मेरी माँ से मजाक में कहा, स्नेहा और राहुल एक दूसरे के बहुत करीब लगते हैं, जैसे पति पत्नी हो। माँ ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन मुझे और मौसी को ये बात अंदर तक चुभ गई। हमें एहसास हुआ कि हमारी नज़दीकी लोगों की नज़रों से छिप नहीं रही थी। डर हमारे दिल में और गहरा बैठ गया। कॉलेज खत्म होने के बाद मुझे बैंगलोर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। ये मेरे लिए एक नया अवसर था, लेकिन मौसी से दूर जाने का विचार मुझे तोड़ रहा था। मौसी भी बहुत उदास थी। हमने कई दिनों तक इस बारे में बात की। मौसी ने कहा, राहुल, तुम अपना भविष्य बर्बाद मत करो, ये मौका हाथ से जाने मत दो। उन्होंने मुझे जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनकी आंखों में एक अथाह पीड़ा थी। मुझे भी लगा कि शायद ये दूरी हमारे रिश्ते को एक नई दिशा देगी या शायद इसे खत्म कर देगी। मैं बैंगलोर चला गया। शुरुआत में हम फोन पर घंटों बातें करते, वीडियो कॉल करते, लेकिन धीरे धीरे दूरी अपना असर दिखाने लगी। मैं अपने नए जीवन में व्यस्त होने लगा और मौसी भी अपनी दुनिया में। हमारे बीच की बातचीत कम होती गई, लेकिन हमारे दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम कभी कम नहीं हुआ। मुझे अक्सर उनकी कही हुई बात याद आती थी, ये रिश्ता वर्जित है, पर अगर हमें इसे निभाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा गूंजती रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा। लड़की का नाम प्रिया था। वो बहुत अच्छी, संस्कारी और खूबसूरत थी। माता पिता चाहते थे कि मैं उससे शादी कर लूं। मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें मौसी के बारे में कुछ भी बता नहीं सकता था। मेरे ऊपर शादी का दबाव बढ़ने लगा। मैंने मौसी को फ़ोन किया और सब कुछ बताया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने कहा, राहुल, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें एक सामान्य जीवन जीना चाहिए। मैं तुम्हें और नहीं रोक सकती। उनकी ये बात मेरे लिए एक सदमे जैसी थी। मैंने उनसे कहा, मौसी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैंने आपसे प्यार किया है, मैं आपसे प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ राहुल, लेकिन हमारा प्यार ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ दर्द देगा। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। उस रात मैं बहुत रोया। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया उजड़ गई हो। मैंने प्रिया से मिलने का फैसला किया। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा मौसी ही थीं। मैं जानता था कि मैं कभी उन्हें भूल नहीं पाऊंगा। कुछ हफ्तों बाद मैं बैंगलोर से मुंबई आया, आखिरी बार मौसी से मिलने। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा वो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। हमने घंटों बातें की, अपनी पुरानी यादें ताज़ा की। हमने स्वीकार किया कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि हमारा प्यार एक ऐसे रास्ते पर है जहां सिर्फ दर्द और बदनामी है। उन्होंने कहा, राहुल, हमें समाज के नियमों का पालन करना होगा। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से तुम्हारे माता पिता को या हमारे परिवार को कोई तकलीफ हो। हमें इस रिश्ते को यहीं पर खत्म करना होगा, कम से कम बाहरी तौर पर। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया।
उस पल मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा का एक हिस्सा मुझसे दूर हो रहा हो। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा, ये जानते हुए कि ये हमारा आखिरी मिलन था, कम से कम उस रूप में। मैं जानता था कि मैं उनसे कभी दूर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि हमारे प्यार को दुनिया में कोई जगह नहीं मिल सकती। मैं बैंगलोर लौट आया और कुछ महीनों बाद प्रिया से शादी कर ली। प्रिया एक बहुत अच्छी पत्नी है और मैं उसे प्यार करने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ। लेकिन मौसी स्नेहा की यादें, उनका वो निस्वार्थ प्रेम, उनकी वो बात, ये रिश्ता वर्जित है, पर अगर हमें इसे निभाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मेरे दिल में हमेशा गूंजती रहती है। वो मेरे जीवन का एक अनकहा सच है, एक ऐसा मोड़ जिसने मुझे सिखाया कि प्रेम हमेशा सरल या पारंपरिक नहीं होता। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो वर्जित होते हुए भी आत्मा में गहराई तक उतर जाते हैं और हमेशा के लिए एक अनमोल रहस्य बन जाते हैं। मेरी मौसी स्नेहा आज भी मेरे दिल के एक कोने में बसी हुई हैं, एक ऐसी याद बनकर जो कभी मिट नहीं सकती। दोस्तों, ये थी राहुल और स्नेहा की कहानी, एक वर्जित प्रेम की दास्तान। कैसी लगी आप ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक पूजा कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसी और भी मार्मिक और अनकही कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।